सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र छात्रों के बीच में लगातार कि गुरुजी एएलपी की एग्जाम कब होगी इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है और पर डे 2-3 तो मैसेजेस कॉल आ ही जाते हैं कि गुरुजी एग्जाम कब होने वाला है। और ऐसे में आज सुबह ही एक पेपर का कटिंग मिला मुझे जिसमें ये संभावना बताई जा रही है कि जो आपकी एग्जाम है वो बहुत ही जल्द हो सकती है। आप कहेंगे कि गुरुजी क्या है वो न्यूज़, तो मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पेपर कटिंग पे। और ये जो पेपर है ये सर अजमेर के मतलब कि अजमेर से प्रकाशित हुई है या अजमेर का जो न्यूज़ है वहां पे ये दिया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन। अभी से कुछ दिन पहले आप सबों को यह सूचना मिली होगी कि रेलवे की तरफ से एग्जाम एजेंसी जो है वो फाइनल कर दिया गया है। अब किस एजेंसी को मिला है ये चीजें बताई नहीं गई है, लेकिन एग्जाम के लिए जो एजेंसी है वो रेलवे की तरफ से फाइनल कर दिया गया है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि जल्द घोषित होगा परीक्षा का कार्यक्रम। तो ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा कार्यक्रम में यहां पे 2 एग्जाम को इन्होंने टारगेट करा है। पहला तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और दूसरा आपका सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी। अगर आप उस पूरे न्यूज को पढ़ेंगे तो मेरे मित्र इसमें यह कहा जा रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाएगी। रेलवे ने परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया है। अब जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 14 अप्रैल 2024 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन के 5 माह बाद भी आरआरबी की ओर से परीक्षा का कार्यक्रम जारी नहीं किए जाने से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। और इसी तरह से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 17 जनवरी को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और फिर कहा जा रहा है कि इसके बाद से ये आवेदक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 9 माह गुजर जाने के बाद परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं किया जाने से अभ्यर्थियों में गहरा रोष व्याप्त है। लेकिन अब ये इंतजार समाप्त होने वाला है। मेरे मित्र आपका जो एएलपी का फॉर्म है वो 9 महीना पहले भराया था, बात सही है। और आरपीएफ का जो फॉर्म है वो 5 महीना हो चुका है उसके फॉर्म भराने का। और जो शेड्यूल दिया गया था उसमें कहीं ना कहीं ये बात कही गई थी कि आपकी जो एएलपी की एग्जाम है वो जून से अगस्त के बीच में हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी हाल में जाकर के आपको पता चला है कि एग्जाम एजेंसी फाइनल हो गई है। अब यहाँ पे सर इस परीक्षा के लिए जो आपका रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा है, इसके लिए रेलवे अधिकारी क्या कह रहे हैं तो जरा सा गौर फरमाइएगा यहां पे कि रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्द ही रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से दोनों परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया गया है और इन दोनों परीक्षाओं को लेकर जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे और ये परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में आयोजित की जा सकती है। तो जैसा कि हम लोग कयास भी लगा रहे थे कि सितंबर में तो आपका कुछ होने वाला नहीं ही है, अक्टूबर में आपको ऐसी कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए कि हाँ आपका इस डेट से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि रेलवे का परीक्षा टीसीएस छोड़ करके और कोई कंपनी नहीं कराएगी, क्योंकि टीसीएस इतना कैपेसिटी और किसी भी एजेंसी के पास नहीं है कि वो साफ सुथरा एग्जाम करा ले और इतने सारे स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करा ले। तो ये बात तो तय है कि जो आपका एग्जाम एजेंसी है वो टीसीएस ही है। और आपको मालूम है कि टीसीएस सिर्फ रेलवे का एग्जाम नहीं लेती है, टीसीएस आपका एसएससी का भी एग्जाम लेती है। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि एसएससी हमेशा से अप टू डेट रहा है, तो एसएससी के एग्जाम कैलेंडर के अनुसार अगर आप पिछला कैलेंडर को देखेंगे तो उसमें सर नवंबर और दिसंबर को भी इंगेज रखा जा रहा था, लेकिन अभी सर कुछ वहां पे भी फेरबदल किया गया है और जो एग्जाम थी उसको 12 दिसंबर से स्टार्ट करने की बात की गई है। तो टीसीएस अगर एग्जाम ले रही है मेरे मित्र तो ध्यान दीजिएगा कि टीसीएस ने अभी हाल फिलहाल में आपने एसएससी का एक नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें एग्जाम डेट जो आपका था उसका नवंबर में होने वाला उसको वो दिसंबर में 12 दिसंबर को खींच के ले गए हैं। तो टीसीएस नवंबर से दिसंबर के बीच में मेरे मित्र जो 1 मंथ का समय है उसको खाली करना चाह रही है। ये ध्यान दीजिएगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में जो 1 मंथ का समय है उसको वो खाली करना चाह रही है। और संभवतः अगर इस पेपर कटिंग के हिसाब से चलें और जिस तरह से चीजें बताई जा रही है उसके अनुसार से चले तो जो आपका संभावित एग्जाम मंथ होने वाला है सर वो नवंबर व दिसंबर के इसी दोनों के बीच में होने वाला है, अगर आप इस पेपर कटिंग के अनुसार चलते हैं और जिस तरह से रेलवे आगे कार्यक्रम कर रही है उस हिसाब से। क्योंकि आपने देखा कि जब एएलपी का एग्जाम होना था तो उस वक्त वो आपका फॉर्म करेक्शन करवा रहे थे, सीट बढ़ गई, आपको अलग बोर्ड चुनने के लिए दे दिया गया, तो अलग अलग प्रायोरिटी वाली काम चल रही थी। लेकिन अगर थोड़ा सा समझा जाए तो चूंकि
क्योंकि टीसीएस के पास बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें एसएससी भी सर लगातार चल रही है। तो एसएससी के एक पुराने कैलेंडर के अनुसार टीसीएस का स्लॉट जो है वो नवंबर तक बुक था, जिसमें वो लास्ट के 2 एग्जाम को कराने की बात कर रहे थे। लेकिन सर इधर हाल ही में नोटिफिकेशन बदला है एसएससी का, जिसमें जो उसकी लास्ट परीक्षाएं होने वाली थी वो 12 दिसंबर से स्टार्ट होगी। तो मेरे मित्र, अगर टीसीएस को ये सर कमान मिला है तो ये संभव है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में मेरे मित्र आपका एग्जाम हो जाए। तो आप ये मान सकते हो कि आज आपका ये 12 सितंबर है और आगे जो 18 दिन आपका इसमें बचा हुआ है, और अक्टूबर नवंबर मतलब अक्टूबर लास्ट तक आपको मेरे मित्र एडमिट कार्ड वगैरह के लिए जो सूचनाएं होगी उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो मतलब एक तरह से ये जो यहां पे कहा जा रहा है कि नवंबर व दिसंबर में आयोजित की जा सकती है, तो इसको भी आप संभावित ही मानिएगा जब तक कि कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको न्यूज नहीं मिल जाती है। हालांकि और भी जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे और मैंने भी जो आपको बताया था उस हिसाब से एक संभावित मंथ यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं एग्जाम तिथि जो है वो आपको अक्टूबर के लास्ट में ही देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर अक्टूबर लास्ट वगैरह में या अक्टूबर के मंथ में आपको कोई एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलती है तो कहीं ना कहीं 10-20 दिन का आपको गैप देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आपकी परीक्षा नवंबर और दिसंबर में हो जाए। और अगर हो जाती है तो मेरे मित्र सभी रेलवे एएलपी के छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर होगी, इसलिए क्योंकि छात्र एक लंबे समय से जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो पढ़ाई से कंसंट्रेशन होता है वो हट जाता है। और रेलवे की तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि सर बेवकूफी है कि आप फॉर्म डलवा लेते हैं, आप सारा चीज करवा लेते हैं और परीक्षा के समय में आप लटका देते हैं, अलग अलग बहाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों को तैयारी करने में सर डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, और तैयारी से ज्यादा एक मतलब निश्चित तैयारी होने के बाद छात्रों के मन में यह डर सताते रहता है कि कहीं ये बहाली जो है वो पंचवर्षीय योजना ना हो जाए। तो मेरे मित्र कुल मिला के अपडेट यही है कि जो आपका आरपीएफ और एएलपी का एग्जाम है, आरपीएफ और एएलपी का एग्जाम है, अगर नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट होती है तो 1 मंथ में हो जानी चाहिए, क्योंकि एएलपी में लगभग आपका 21 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। कोई आपका निश्चित डाटा नहीं है, लेकिन जो एक अप्रोक्सीमेट लोग लेकर के चलते हैं तो 21 लाख बहुत ज्यादा नहीं है सर। एक महीना में उसको कराना बहुत मतलब आसान है, करवा सकता है अगर रेलवे चाहे तो। लेकिन देखना यह होगा मेरे मित्र कि रेलवे की तरफ से इस पे ऑफिशियली कुछ कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा है। अगर आप रेलवे बोर्ड के सभी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करेंगे तो वहां पे एएलपी के लिए जो लास्ट नोटिफिकेशन आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है ये चीज को देखने के लिए था। उसके बाद से अभी तक कोई एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिली है। बस ये संभावना जाहिर की जा रही है कि संभवतः आपका एग्जाम नवंबर और दिसंबर में हो जाए। और अगर ये पेपर वाले भैया कहीं से भी न्यूज लाए होंगे तो कुछ ना कुछ रेलवे अधिकारी से जरूर बात किए होंगे। तो कुल मिला के हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे मित्र जो भी छात्र एएलपी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और जो भी छात्र आरपीएफ के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, आप अपनी तैयारी को पूरे जोर शोर के साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म भरे हैं चला तो आपकी एग्जाम तो निश्चित है ही है। अब इससे मत परेशान होइएगा कि एग्जाम होगी भी या नहीं भी होगी, एग्जाम तो होना तय ही है। तो याद रखिएगा कि जितना ज्यादा आप अभी अपने बचे हुए समय का यूटिलाइजेशन करेंगे मेरे मित्र, एग्जाम डेट आने के बाद चीजें उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान रहेगी। अगर आप कुछ रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो मेरे मित्र दोगुने स्पीड से उन सभी चीजों को कंप्लीट कराने की कोशिश कर दीजिए, कंप्लीट करने की कोशिश कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका ये भर्ती आपका पंचवर्षीय योजना बनेगी, क्योंकि रेलवे अधिकारियों ने पहले भी बोला था और जो जिस तरह से कैलेंडर मिला है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत 1-2 मंथ का डिले हो ये चल सकता है, लेकिन पंचवर्षीय योजना बन जाए ये संभव नहीं है इस बार के भर्ती में। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाद बाकी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र अपने एग्जाम के लिए, वो पूरा जोर शोर के साथ करते रहिए। थोड़ा भी अपने आप को सर डिस्ट्रैक्ट होने देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर यहां पे इधर उधर होते हैं तो मेरे मित्र जो सबसे इंपॉर्टेंट समय होगा वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो जो समय चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। और साथ ही अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे तरफ से तो एक चीज जरूर कीजिएगा चला, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा पूरे क्वेश्चन का। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेक्शनल की बात कर रहे हैं, साइंस की, मैथ की, पूरे सेट का लगाइएगा। और साथ ही मेरे मित्र अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे एएलपी भर्ती परीक्षा के लिए अपने साइंस को बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्लीट करना चाहते हैं, थियोरेटिकल, न्यूमेरिकल, सारी चीजें, एक एक चीज को मतलब आप कह सकते हो कि 0 से एडवांस लेवल तक करना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि सर हमें अभी भी रिवीजन की जरूरत है या जो समय बचा हुआ उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ध्यान में रखिएगा आप सबों के लिए द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन पे अपना ये एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच जो कि कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है वो सर अवेलेबल है, चल रहा है। आप इस बैच से जुड़ करके अपने साइंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर अपने आप सिलेबस को कम समय में कंप्लीट करने की सोच रहे हैं तो आप सभी का इस बैच में स्वागत रहेगा। इस बैच से संबंधित किसी भी तरह के अन्य जानकारी के लिए मेरे मित्र इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो आप सबों के मन में एक क्यूरियोसिटी चल रही थी कि गुरुजी क्या ये डेट सही है, संभावित जो है ये क्या सही है, तो कहीं ना कहीं अब आप ये कयास लगा सकते हैं कि एग्जाम आपकी जल्द हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू दिस पेपर कटिंग आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी संभवतः नवंबर और दिसंबर में हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाए। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।